बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बहुत बेहतर हूँ। और मेरा ब्लॉग ना आने की वजह और ज़ैनब जो है उनके लिए दुआ करने की वजह, ज़ैनब को क्या हुआ था ऐसा, तो वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि आज कुछ नहीं, आज सिर्फ बताने को है आप लोगों को, दिल बहुत भरा हुआ है। तो ज़ैनब के साथ ये हुआ था, ये वीडियो आप जो क्लिप देख रहे हैं, यहाँ मैंने ज़ैनब को ड्रिप लगवाई थी। ड्रिप लगवा कर हम यहाँ से चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे भी उन्होंने एक ड्रिप लिखी थी। तो ड्रिप लिखने के बाद हमने कहा कि रोज़ यहाँ बहुत दूर आना पड़ता है, तो ऐसा करते हैं घर में ही ड्रिप लगवा लेते हैं। तो घर में हमने ड्रिप लगवाई। ड्रिप लगवाने के बाद जो है इसको आराम से ये बैठी हुई थी ज़ैनब। ड्रिप हमने घर में लगवा ली। लगवाने के बाद ज़ैनब आधे घंटे पौन घंटे नॉर्मल रही। उसके बाद जो है मैंने कहा ज़ैनब कुछ खाना पीना है? तो ज़ैनब कहने लगी हाँ मुझे आप ऐसा करें एप्पल जूस दे दें लेमन डाल के। तो मैंने ज़ैनब को एप्पल जूस दे दिया लेमन डालकर। उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट लगे होंगे, जो कि ज़ैनब 15 से 20 मिनट भी नहीं, ज़ैनब ने एप्पल का जूस पिया है। मैंने इनको जूस निकाल कर दिया। उसके बाद जो है मैं कमरे में आई हूँ। अपने रूम में आने के बाद 5 मिनट के बाद ही ज़ैनब आती हैं और कहने लगी, लेट गई। मैंने कहा ज़ैनब क्या हुआ? जबकि ज़ैनब जो है खेल रही थी अपने कज़न के साथ, जो इनके पप्पो का बेटा है हुज़ैफ़ा, उसके साथ खेल रही थी। तो अचानक से इनके सर में दर्द हुआ। कहने लगी मम्मा मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा सर में दर्द हो रहा है? मैंने कहने लगी मेरा सर दबा दें आप। मैंने इसके सर पे हाथ रखा। जब सर पे हाथ रखा तो इसकी आंखें पूरी ऊपर चढ़ चुकी थी। तो मैं एकदम घबरा गई। घबराने के बाद मैंने फ़ौरन हस्बैंड, अल्हम्दुलिल्लाह घर में सब मौजूद थे, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि रूम में थी और ज़ैनब मेरे पास ही बेड पे आके लेटी है और मैंने इसको फ़ौरी तौर पे देख लिया। तो उसके बाद जो है ज़ैनब की आंखें ऊपर चढ़ गई। हम लोग फ़ौरन इसको लेके भागे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जब लेके भागे, यहाँ इलाके के शौकत उमर में होते हैं, उन्होंने कहा आप इसको आगे ले जाएं। बस उनका ये कहना था और बस मेरे पाँव से तो ज़मीन निकल गई थी। अच्छा, एक डॉक्टर जो नर्स जो थी वहीं शौकत उमर में, तो उन्होंने कहा इसकी बॉडी लैंग्वेज भी स्लो हो रही है। तो बस ये सुनना था और उसके बाद तो मुझ पे और मेरे हस्बैंड पे जो क़यामत टूटी है वो बहुत बड़ी क़यामत थी कि हम लोगों का जो हाल है तो वो शायद इस वीडियो में मैं बयान ना कर सकूं। इस हाल मेरा कोई वो नहीं है कि मैं इसको बयान कर सकूं। उसके बाद हम इसको लेकर चले गए जिना। हमने कहा चलो थोड़ा जो है कंफर्म कर लेते हैं। उन्होंने इंजेक्शन लगा के इसको ट्रीटमेंट दे दी थी शौकत उमर में। उसके बाद हम इसको लेकर गए। उन्होंने कहा बच्ची तो नॉर्मल है। मैंने कहा ठीक है। हम वापसी आ गए। जब वापसी आने लगे तो गाड़ी में ही बैठी हुई थी। गाड़ी में बैठे बैठे इनकी आंखें फिर दोबारा ऊपर चढ़ने लग गई। मैंने कहा आंखें ऊपर चढ़ रही हैं, इसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं। मैं जिस तरह चीखी, सबने पीछे देखा तो कहने लगे हाँ इसकी आंखें थोड़ी थोड़ी ऊपर चढ़ रही हैं। अब हम उसके बाद उसको लेके फ़ौरन ही जिना से लियाकत, नेशनल लियाकत पहुंच गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा इसको हम एडमिट करेंगे, बस ये कहना था। और वो जो घड़ियाँ थी वो ऐसी घड़ियाँ थी कि जिसमें कुछ बयान नहीं कर सकती मैं कि वो क्या हालत थी मेरी। आज भी मैं सोच रही हूँ तो मैं सो नहीं पा रही, इतना मुझे डर और खौफ हो रहा है। तो उन्होंने कहा इसको एडमिट करेंगे और हमारी अभी समझ नहीं आ रहा, अभी हम टेस्ट वगैरह करते हैं। तो टेस्ट हुए, ये हुआ वो हुआ, और वो हालत थी। हम इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, इतना अल्लाह ताला से दुआएं मांगी हैं, इतनी दुआएं मांगी हैं कि बस अल्लाह ताला तुम ही हो जो हमारे सारे दुख दर्द को समझोगे। मेरी बच्ची, एक ही बच्ची है और ये मेरे लिए क्या है ये हर माँ जानती है, 4 हों या 6 हों, बच्ची तो फिर बच्चे होते हैं। और मेरी एक, और ये क़यामत के ये आंखें मुस्तकिल 3 घंटे इसने आंखें नीचे नहीं की हैं। वो जो हाल था मैं बयान नहीं कर सकती। कितनी तकलीफ़ थी, कितनी अज़ियत थी। अगर उस वक्त कोई मुझसे कहता कि तुम्हारी जान लेनी है और तुम्हारी बेटी की जान देनी है, तो वो वक्त था कि मैं उस वक्त अपनी जान देती और अपनी बच्ची की जान बचा लेती। मैं इतनी तकलीफ़ में थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में कि मैं नहीं बता सकती। मेरे हस्बैंड की भी बहुत बुरी हालत थी, इनके ताया भी बहुत परेशान थे। यहाँ सब घर में भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि ज़ैनब एक हैं, लाडली हैं, तो बहुत ज़्यादा वो था।
सब ने पढ़ाइयाँ शुरू कर दी थी, सब ने दुआएं शुरू कर दी थी और अल्लाह ताला ने उन सब की दुआओं से, पढ़ाइयों से मेरी बच्ची को ज़िंदगी दी। तो तकरीबन 3.5 घंटे बाद इसकी आंखें नीचे आई हैं, जब जाके हमने शुक्र अदा किया है। और इसकी ये हालत थी कि इसको जब वॉशरूम आता था, मैं इसको लेके जा रही थी तो इसकी आंखें नीचे नहीं आती थी, ये ऊपर ही देख के चल रही थी। और वो तकलीफ़ थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। मेरे दिल पे जो कुछ गुज़र रहा था ना, एक-एक कदम मेरे लिए 100 कदम के बराबर था वो। लेकिन मेरी पढ़ाइयाँ, मेरे घर वालों की, ससुराल वालों की, सबकी पढ़ाइयों ने इसको ज़िंदगी दी, सेहत दी। तो इस वजह से ज़ैनब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और अब दुआ है कि बस अल्लाह ताला इसको सेहत दे, ज़िंदगी दे परवरदिगार, और हमेशा मेरे दोनों बच्चे जो हैं सलामत रहें, उनको सेहत दे अल्लाह ताला, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और आप सब देखने वालों से भी दुआ है मेरी कि अल्लाह पाक तू मेरे दोनों बच्चों को सेहत, ज़िंदगी दे और सबके बच्चों को जो है सेहत और ज़िंदगी दे। किसी के भी बच्चों को जो है वो उनके माँ बापों से जुदा नहीं करे, सबको सलामत रखे और सबकी माँ बापों को भी उनके बच्चों पे सलामत रखे। तो दुआएं कीजिएगा। और यही था मेरा व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।